हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे पाइथन में ऑपरेटर्स की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिट वाइज ऑपरेटर तक हमारा लास्ट वीडियो तक हो चुका है। हम लोग अपनी पाइथन 30 डेज क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर का नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो चलिए देख लेते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं, क्या होता है मेंबरशिप ऑपरेटर का मीनिंग। देखिए, आपको बता दें कि मेंबरशिप ऑपरेटर का पाइथन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को ये बहुत ही इजीली रिजॉल्व कर देता है मेंबरशिप ऑपरेटर। बाकी लैंग्वेजेस में जो काम आप लोग सर्चिंग के लिए करते हैं वो काम यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर का होता है और हमारे कोड को भी काफ़ी ये आसान बनाता है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं। तो पहला ऑपरेटर आता है इन ऑपरेटर होता है एंड दूसरा सेकंड इज नॉट इन ऑपरेटर। देखिए, ये 2 ऑपरेटर आते हैं मेंबरशिप में। देखिए, मेंबरशिप ऑपरेटर को समझने के लिए आपको मेंबरशिप वर्ड को फोकस करना है कि मेंबरशिप का एक्चुअल मीनिंग क्या निकल रहा है। देखिए, मेंबरशिप का मतलब क्या है कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू क्या किसी स्ट्रिंग की मेंबर है या किसी लिस्ट की मेंबर है। मेंबर दैट मीन्स कि क्या वो वैल्यू उस स्ट्रिंग में या लिस्ट में या टपल में एक्सेस करती है या नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और इस स्ट्रिंग वेरिएबल में सपोज हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अब इस स्ट्रिंग में हमें सर्च करना है कि क्या इस स्ट्रिंग में पाइथन वर्ड आया है या कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो हम इसको प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पहले तो हमें वो वैल्यू देनी होगी जिससे हमें चेक करना है कि क्या वो वैल्यू इस स्ट्रिंग वेरिएबल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इस स्ट्रिंग वैल्यू में क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर पाइथन को हमें सर्च करना है फिर हमने यहाँ पर इन ऑपरेटर का यूज़ किया और वेरिएबल हम जो हमारा था str, हमने इस str वेरिएबल का यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब ये चेक करेगा कि क्या इस स्ट्रिंग में पाइथन की तरह का कोई वर्ड आया है, क्या पाइथन लेटर्स यहाँ पर पाइथन वर्ड यहाँ पर आया है या नहीं आया है। अगर ये पाइथन इस स्ट्रिंग के अंदर आया है मतलब इसका मीनिंग साफ तौर पे निकलता है कि पाइथन जो वर्ड है वो इस वैल्यू का एक मेंबर हो गया क्योंकि इसके अंदर है। इस केस में अगर ये वैल्यू, ये जो हमारा जो सर्चिंग वर्ड है, अगर ये वेरिएबल में एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू, और अगर ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें मिलेगा फॉल्स। इसको हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर ट्रायंगल पे क्लिक किया और हम इसको रन करा करके देख लेंगे। यहाँ पर देखिए हमें वैल्यू क्या मिल रही है, ट्रू। ट्रू इसलिए मिल रहा है क्योंकि पाइथन वर्ड इस वैल्यू में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी में आपने अगर यहाँ पर देखिए स्मॉल भी डाला होता, अब आपको पता है कि पाइथन केस सेंसिटिव होती है। पाइथन केस सेंसिटिव होने का मतलब है कि यहाँ पर इस लोअर केस लेटर्स और अपर केस लेटर्स दोनों अलग होते हैं। तो हम यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है वो पाइथन जो वर्ड है वो कैपिटल P से लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर जो वर्ड आया है वो क्या आया है, कैपिटल P आया है। जबकि हम सर्च जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्मॉल p से सर्च कर रहे हैं। तो अब ये हमें देखिए फॉल्स देगा क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन। तो ये कैपिटल P है यहाँ पर और हम इसको सर्च कर रहे हैं स्मॉल p से, तो ये इसको सर्च नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से ये हमें फॉल्स दे रहा है।
अगर आपने यहाँ पर कोई आप जैसे अभी हमने यहाँ पर वर्ड मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पर कोई कैरेक्टर भी मेंशन कर सकते हैं। अब सपोज करिए हमने यहाँ पर लिखा है प्रिंट z इन str, तो अब आप देख सकते हैं कि क्या इस स्पेलिंग में कहीं पर भी z आया है कि नहीं आया, नहीं आया। इस पूरी स्पेलिंग में कहीं पर भी z कैरेक्टर नहीं आया है, तो इस केस में हमें ये क्या रिटर्न करने वाला है, फॉल्स, क्योंकि z यहाँ पर नहीं आया। सपोज करिए हमने यहाँ पर t को सर्च करते हैं, तो सेम देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि क्या कि टी वर्ड तो आया हुआ है, देखिए स्मॉल टी आया, लेकिन हम सर्च क्या कर रहे हैं, कैपिटल टी। तो केस सेंसिटिव होने की वजह से ये कैपिटल टी और स्मॉल टी को अलग व्यू में देखता है, डिफरेंट व्यू हो गए। तो इस केस में भी हमें ये फॉल्स ही देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्मॉल टी का यूज़ कर लेते हैं, हम यहाँ पर स्मॉल टी को सर्च कर रहे हैं, तो अब हमें ट्रू दे देगा, क्योंकि इस वेरिएबल की वैल्यू में स्मॉल टी एग्जिस्ट करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि इन ऑपरेटर का यहाँ पर क्या मतलब है। जो हमारा सेकंड ऑपरेटर है वो क्या है, नॉट इन। तो सेम चीज नॉट इन करेगा, इन का मीन्स में है और नॉट इन का मीन्स में नहीं है। तो अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि टी str वेरिएबल में नहीं है, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, क्योंकि टी स्मॉल टी तो स्ट्रिंग वेरिएबल में आ रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू है उसमें टी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर टी है, तो ये हमें अब फॉल्स दे देगा, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर यहाँ पर हम कर देते हैं कैपिटल टी, अब हमने क्या लिख दिया, कैपिटल टी नॉट इन str, मतलब कैपिटल टी स्ट्रिंग में नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पर कैपिटल टी स्ट्रिंग में नहीं है, दैट इज ट्रू, तो ये हमें वैल्यू बताएगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, ट्रू। तो ये होते हैं हमारे दो ऑपरेटर, जिनका नाम है इन ऑपरेटर एंड नॉट इन ऑपरेटर। इनका नाम क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप का भी हमने आपको वर्ड में फोकस करना है, मेंबरशिप। तो यहाँ पर कैपिटल टी इस वैल्यू का मेंबर है या नहीं, ये आपको चेक करना है कि कैपिटल टी इसका मेंबर नहीं है, जबकि स्मॉल टी इसका मेंबर है। तो अगर मेंबर है और आपने इन लगाया है तो ट्रू देगा, और अगर नॉट इन के केस में आपको नेगेटिवली लेना है कि यहाँ पर टी अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ट्रू होगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो फॉल्स होगा। तो आपको समझ में आया होगा, मेंबरशिप ऑपरेटर बहुत ही आसान है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो अब हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात करेंगे कि क्या होते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अब हम लोग इन पर बात करेंगे। तो आइडेंटिटी वर्ड को अब यहाँ पर आप फोकस करेंगे। आइडेंटिटी का मीन्स पहचान, तो ये वेरिएबल की वैल्यू को पहचानेगा, इसका काम है पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। मीन्स एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। तो सपोज करिए कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू को 10 से इनिशियलाइज करा दिया और y की वैल्यू को भी हमने 10 से इनिशियलाइज कराया, लेकिन यहाँ पर हमने सिचुएशन थोड़ी सी अलग कर दी। सिचुएशन हमने क्या अलग कर दी कि यहाँ पर हमने 10 को एज ए इंटीजर पास किया था और यहाँ पर हमने 10 को एज ए स्ट्रिंग पास किया है। तो इंटीजर और स्ट्रिंग का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको इंटीजर बोला जाता है, और अगर कोई वैल्यू डबल कोट या सिंगल कोट के में आपने इनक्लोज करके लिखा हुआ है तो उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। तो अब अगर आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर दिया है प्रिंट इसको x इज y, या देखिए यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर मेंशन नहीं किया। आइडेंटिटी ऑपरेटर देखिए दो तरह के होते हैं, इज एंड इज नॉट। तो ये दो ऑपरेटर ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या x ही y है, x और y क्या दोनों सेम है, ये चेक कर रहा है। तो दोनों सेम होने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि दोनों की वैल्यू 10 है। देखिए x की वैल्यू भी 10 आप देख पा रहे हैं और y की वैल्यू भी 10 देख पा रहे हैं, लेकिन दोनों की वैल्यूज में फ़र्क है। अब x में जो 10 है वो इंटीजर है और y का जो 10 है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट का है। दैट मीन्स कि x इज नॉट y, x y के बराबर नहीं हो सकता। इस केस में हमें यहाँ पर फॉल्स मिलेगा। यहाँ पर कोई एरर आ रही है, सॉरी हमने इसको
क्योंकि यहाँ पर हमने लिख दिया, अब ऐसा कोई कोड होता नहीं है तो हमने इसे कमेंट कर देना है। और इसको अब रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें फॉल्स दे रहा है। फॉल्स क्यों दे रहा है हमने आपको बता दिया इसका रीज़न, क्योंकि 10 x की वैल्यू भी 10 है, y की वैल्यू भी 10 है, दैट इज़ ओके, बट देयर डेटा टाइप्स आर डिफरेंट। x data type of x is integer and data type of y is a string, so both cannot be same, so x is not y। सेम प्रॉब्लम के लिए अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं x is not y, देखिए इस केस में हमें ट्रू मिल रहा था तो इस केस में ऑब्वियसली हमें फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि x इज नॉट y। क्यों y के इक्वल नहीं है, y की तरह का x क्यों नहीं है, क्योंकि सेम रीज़न। फिर से हम रिपीट करेंगे, डेटा टाइप ऑफ x इज इंटीजर एंड डेटा टाइप ऑफ y इज स्ट्रिंग। ठीक है, ये अलग बात है कि दोनों की वैल्यू बराबर हैं, दोनों ही 10 हैं, लेकिन दोनों की पहचान अलग है, क्योंकि ये पहचाना जा रहा है इंटीजर से और इसकी पहचान हो रही है स्ट्रिंग से। सो x इज नॉट y और हमें इसका आंसर ट्रू मिलेगा। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें इसका आंसर ट्रू मिल रहा है। तो ये हमारे दो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, इज़ और इज़ नॉट। इसकी आपने वर्किंग भी समझ ली होगी, और जैसा कि हमने आपसे बोला है कि जब भी आप हमारी वीडियो को देखें तो साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिकल करते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो धीरे धीरे करके हम लोग ऑपरेटर्स को ख़त्म करने वाले हैं। सारे हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं। लास्ट हमारा ऑपरेटर यही होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर हमने ऑलरेडी अभी हमने आपको कवर करा दिया। बिटवाइज ऑपरेटर भी आपका हो चुका है। अगर आप में से किसी भी की भी कोई क्लास मिस हो गई है तो आप हमारी वीडियोस में जा सकते हैं। तो ऑपरेटर की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। अब ऑपरेटर के बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप कन्वर्जन। देखिए पहले तो अब आपको ये समझना है कि टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें तो डेटा टाइप्स पाइथन में कितने तरह के दिए गए हैं, जैसे कि इंटीजर एक डेटा टाइप होता है, यानी इंटीजर मेंशन करता है किसी नंबर को। स्ट्रिंग डेटा टाइप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका जो टाइप होता है वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो हम इसको जो है क्लियरली मेंशन करते हैं। एक हम यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इस फाइल का हम यहाँ पर नेम दे देते हैं डेटा टाइप .py। एक्सटेंशन आपको py देना होता है, हर पाइथन फाइल का आपको एक्सटेंशन .py देना होता है। अब देखिए पहले आपको डेटा टाइप्स के बारे में जानकारी मिलेगी, उसके बाद आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना भी आप सीखेंगे, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है टाइप कास्टिंग, या हम इसको टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। सपोज करिए हमने यहाँ पर एक x वेरिएबल में कोई वैल्यू ले ली है 100, तो अब इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर होगा। कैसे पता करें कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो उसके लिए देखिए पाइथन में आपको कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए गए हैं, उनमें से एक फंक्शन है टाइप। टाइप फंक्शन क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक कराने में हमारी हेल्प करता है। अब हमने x को जो वैल्यू दी है, x को वैल्यू हमने दी है 100, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 100 क्या है, एक नंबर है। एक नंबर होने की वजह से इसका जो डेटा टाइप हो गया वो इंटीजर हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि क्या सच में इसका टाइप इंटीजर है। तो डेटा टाइप चेक करने के लिए हमने अभी आपको बताया कि फंक्शन, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम क्या है, टाइप। टाइप फंक्शन में आपको x एज अ पैरामीटर पास करा देना है। टाइप फंक्शन में x आप डाल देंगे और इसको प्रिंट करा दीजिए। देखिए प्रिंट जैसे ही आप कराएंगे आपको आंसर में देखिए यहाँ पर मिल रहा होगा क्लास के बाद यहाँ पर लिखा होगा इंट। तो ये इंट हमें ये बता रहा है कि इसका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप क्या है, इंट फॉर इंटीजर शॉर्ट में दे रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसका डेटा टाइप एक इंटीजर है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर 100 में पॉइंट लगा दें और यहाँ पर हम 0 कर दें, इसको हम 100.0 कर दें या 100.1 कर दें या 2 कर देते हैं, या डेसिमल की कितनी भी वैल्यू आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब अगर आप इसका टाइप चेक करेंगे तो आप देखिए इसका टाइप आपको फ्लोट मिल रहा है, मतलब फ्लोट टाइप होता है किसी भी डेसिमल वैल्यू के लिए।
अगर किसी नंबर के साथ डेसिमल भी है, डेसिमल के आगे कुछ डिजिट्स लिखी हुई हैं, तो उसका टाइप चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है, फ्लोट। अगर डेसिमल नहीं है तो इंटीजर, अगर डेसिमल वैल्यू है तो उसका उस वैल्यू का डेटा टाइप क्या होता है, फ्लोट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि पहले हमने यहाँ पर 100 लिखा हुआ था तो उसका हमें आंसर इंटीजर मिल रहा था। उसके बाद हमने जब यहाँ पर 100.22 लिख दिया, 22 लिख दिया, तो इसका डेटा टाइप ऑटो चेंज हो जाता है। देखिए, है ना, ऑटो चेंज हो जाता है। जो जैसी वैल्यू आप इसको देंगे, इसका टाइप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आपको इसका टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप चेक कर सकते हैं कि इसका टाइप क्या है। और चेक करने के लिए हमने आपको बताया क्या होता है, टाइप फंक्शन। इसी में आगे आप बढ़ेंगे और अगर आपको डेटा टाइप्स चेक करने हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हमने एक स्ट्रिंग बना दिया। स्ट्रिंग बनाने के लिए हमने क्या बोला आपसे कि आप इसको डबल कोट या सिंगल कोट में दे दें। अब देखिए, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर कोई नंबर ही डालें। सपोज करिए हमने यहाँ पर डबल कोट के अंदर अगर आप कोई वैल्यू, कोई नंबर भी दे देते हैं तो भी ये स्ट्रिंग ही होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहा है। अगर हम यहाँ पर कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे राम लिख दिया और इसको अगर हम रन कराएंगे तो इसका डेटा टाइप भी स्ट्रिंग हो गया। तो स्ट्रिंग लिखने का तरीका क्या होता है कि आपको यहाँ पर किसी भी वैल्यू में अगर आप सिंगल कोट या डबल कोट लगाते हैं, किसी भी वैल्यू में, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे वो अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू हो या अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू हो, किसी भी वैल्यू में अगर आप सिंगल कोट या डबल कोट लगा देते हैं तो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाता है। चेक करने के लिए टाइप फंक्शन के अंदर आपने x डाला और आपको इसका रिजल्ट मिल गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, str। तो str का मतलब हो गया कि ये स्ट्रिंग, str जो वर्ड है ये स्ट्रिंग को मेंशन कर रहा है, कि ये स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसका डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो इसी तरह के बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे आप कलेक्शन डेटा टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें आपको लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी के बारे में बताया जाएगा। तो उनके भी डेटा टाइप आप टाइप फंक्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। सपोज करिए अब अगर हमने यहाँ पर ट्रू लिख दिया, देखिए और डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। हमने यहाँ पर अगर ट्रू लिख दिया, देखिए ट्रू से क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए x की वैल्यू अगर हमने लिखी है ट्रू, अब आप कहेंगे कि ये तो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है ना, तो आपने यहाँ पर सिंगल कोट या डबल कोट क्यों नहीं लगाया। तो देखिए अगर आप यहाँ पे, हमने आपसे क्या बोला कि अगर आप किसी भी वैल्यू में सिंगल कोट या डबल कोट लगाते हैं तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू है। लेकिन दो ऐसे भी अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें हम डबल कोट या सिंगल कोट नहीं लगाते हैं, तो वो क्या है, ट्रू या फॉल्स। अब अगर हमने ट्रू लिखा है और अगर हम इसको रन कराते हैं तो इसका डेटा टाइप देखिए बूल है, मतलब इसको हम फुल फॉर्म में क्या कह सकते हैं, बुलियन। तो बुलियन डेटा टाइप्स में दो वैल्यू आती हैं, ट्रू या फॉल्स, जो आपने कंपैरिजन ऑपरेटर में पढ़ा हुआ था, आपने कंपैरिजन ऑपरेटर में पढ़ा हुआ था, लॉजिकल ऑपरेटर में भी पढ़ा हुआ था, ट्रू और फॉल्स के बारे में। अगर कंडीशन सही होती है, फुलफिल हो रही है कंडीशन, तो हमें ट्रू मिलता है। कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही होती है तो हमें फॉल्स मिलता है। तो ये जो ट्रू और फॉल्स होते हैं इनका डेटा टाइप क्या होता है, बूल। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा और कंप्लीट वर्ड में बोले तो क्या कहते हैं, बुलियन, शॉर्ट में बूल बोला जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए ट्रू में आपको बूल मिल रहा था, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, फॉल्स का F कैपिटल होता है और ट्रू का T कैपिटल होता है। अगर हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं और रन कराते हैं तो हम देखिए हमें अगेन इसका आंसर बूल मिल रहा है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि अगर फॉल्स कहीं पर भी आपको ऐसे लगा हुआ मिल जाए, अगर फॉल्स कभी ऐसे लिखा होगा तो ये बूल नहीं है, ये फिर स्ट्रिंग है। क्योंकि हमने आपको एक सीधा साधा लॉजिक बताया है कि अगर किसी भी वैल्यू में सिंगल कोट या डबल कोट लगा है और वो वैल्यू कैसे भी हो, इंटीजर हो, अल्फ़ाबेट हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, कैसे भी हो, तो वो स्ट्रिंग ही बोली जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम सिंगल कोट या डबल कोट को हटा दें, जो भी आपने लगाया अगर हम हटा दें, तो फॉल्स वैल्यू जो है वो बूल डेटा टाइप में आती है और ट्रू वैल्यू
भी बूल डेटा टाइप में आती है और इसका पूरा नाम बुलियन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको उसका डेटा टाइप के बारे में। देखिए डेटा टाइप का मतलब ही है डेटा का टाइप, डेटा किस टाइप का है, वेरिएबल में जो डेटा आ रहा है वो किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है कि वो स्ट्रिंग टाइप का है कि वो फ्लोट के टाइप का है कि वो बुलियन के टाइप का है, किस टाइप का डेटा है वेरिएबल में, तो ये हमें चेक कराना होता है। चेक कराने के लिए टाइप फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, कलेक्शन डेटा टाइप्स में आते हैं, जैसे लिस्ट। अगर हमें देखिए लिस्ट क्या होती है, लिस्ट का हम लोग क्लास जब कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड करा सकते हैं। सपोज करिए हमने यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू ए दे दी, सेकंड वैल्यू हमने यहाँ पर बी दे दी, उसके बाद थर्ड वैल्यू हमने यहाँ पर सी दे दी। अब यहाँ पर देखिए एक वैल्यू नहीं है, आपने वेरिएबल में जो हमारी फर्स्ट जो हमारे लेक्चर 1 था उसमें हमने आपको बताया था कि वेरिएबल एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, वेरिएबल केवल एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। लेकिन ये अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमें एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कराना है तो फिर नॉर्मल वेरिएबल में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको उसके लिए कोई कलेक्शन कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, कलेक्शन डेटा टाइप्स यूज़ करने पड़ेंगे। और पाइथन ने आप हमें जो है चार तरह के कलेक्शन डेटा टाइप्स दिए हुए हैं, जिसमें से जो चार हमने आपको बताए हैं, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। तो अभी इनका लेक्चर आया नहीं है, हम लोग आगे के लेक्चर में इन डेटा टाइप्स को कंटिन्यू कराएंगे। फिलहाल के लिए अभी हमने यहाँ पर लिस्ट आपको बना करके दिखाई है कि लिस्ट किस तरह से क्रिएट की जाती है। अब अगर आप इसका टाइप चेक करेंगे, अगर आप इसका टाइप चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है क्लास के आगे क्या लिखा हुआ है, लिस्ट लिखा हुआ है। तो ये आपको ये मेंशन कर रहा है, ये बिल्कुल क्लेरिफाई कर रहा है कि इसका डेटा टाइप क्या है, लिस्ट है। इसी तरह से अगर आपने ये ब्रैकेट चेंज करके यहाँ पर कर्व ब्रैकेट लगा दिया, अगर आपने यहाँ पर कर्व ब्रैकेट लगा दिया तो ये टपल बोला जाता है, इसका नाम हो जाता है टपल। देखिए अब यहाँ पर क्लास के आगे क्या लिख के आ रहा है, टपल। तो वो लिस्ट भी एक कलेक्शन डेटा टाइप होता है, टपल भी एक कलेक्शन डेटा टाइप होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा देते हैं, देखिए ब्रैकेट्स चेंज करने से क्या हो रहा है, उसका टाइप बदल जा रहा है। कॉन्सेप्ट सबका वही है, कलेक्शन सारे ही हैं, लिस्ट भी कलेक्शन है, टपल भी कलेक्शन है और सेट भी कलेक्शन है। अगर आपने यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा दिए और आप इसको रन कराते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये सेट बन चुका है। तो ये कुछ डेटा टाइप्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी है जो पाइथन में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा काम होता है। तो अब बात आती है हमारा जो इसका पार्ट 2 है कि एक डेटा टाइप को क्या हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू इंटीजर टाइप में है, क्या हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो क्या हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का कि एक डेटा टाइप को आप दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सके तो क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी प्रोसेस को पाइथन ने एक टॉपिक का नाम दिया है जिसको कहा है टाइप कास्टिंग। तो अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है, टाइप कास्टिंग के बारे में आपको पढ़ना है कि टाइप कास्टिंग पाइथन में किस तरह से की जाती है। तो आइए देखते हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। चलिए इसी फाइल में हम कंटिन्यू कर लेंगे। सपोज करिए आपको यहाँ पर फिर से हम x की वैल्यू को 100 ले लेते हैं और अभी हम इसका अगर टाइप चेक करें, अगर हम इसका टाइप चेक करते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ कैपिटल X हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने वेरिएबल यहाँ कैपिटल X में लिया हुआ है। अगर आपने यहाँ पर स्मॉल x लिखा होता तो हम यहाँ पर स्मॉल x लिखेंगे क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। तो अभी तो इसका टाइप इंटीजर ही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए बस आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर एक फिर से आप x वेरिएबल लेंगे
और इस बार आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए str फंक्शन होता है। देखिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए str नाम का एक पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसके अंदर आप वो वेरिएबल दे देंगे जिस वेरिएबल को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें x को ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हमने x ही यहाँ पर दे दिया। अब इस वेरिएबल को आप x में भी ले सकते हैं अगेन, और आप यहाँ पर कोई नया वेरिएबल भी बना सकते हैं। अगर आपने x वेरिएबल ही ले लिया तो फिर ये x वैल्यू को चेंज कर देगा, मतलब इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। और अगर आपने अलग वेरिएबल लिया है तो ये वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर में ही रहेगी, और y वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी वो इस 100 की स्ट्रिंग वैल्यू आएगी। और अब आप इसको चेक कर सकते हैं, प्रिंट टाइप y। देखिए अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने से पहले अगर आप टाइप फंक्शन को चेक कर रहे हैं और यहाँ पर आपने जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया उसके बाद आप टाइप फंक्शन चला रहे हैं, तो दोनों में रिजल्ट में फ़र्क होगा। देखिए पहले इसका डेटा टाइप इंटीजर था जब तक हमने str फंक्शन का यूज़ नहीं किया, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसी वेरिएबल को इस वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज हो करके क्या हो चुका है, स्ट्रिंग हो गया। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में आसानी से कन्वर्ट करा सकते हैं। अब बात आती है कि क्या इसका रिवर्स केस पॉसिबल है, क्या हम किसी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अगर कोई न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर कोई न्यूमेरिक स्ट्रिंग है तो आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो डाउट, है ना, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक स्ट्रिंग है। न्यूमेरिक स्ट्रिंग को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू आपको नहीं मिलेगा। देखिए पहले इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग था, अब स्ट्रिंग क्यों था, क्योंकि हमने इसको डबल कोट में इनक्लोज करके रखा हुआ था। तो हमने आपको ये बात पहले भी रिपीट कराई है, फिर से रिपीट करा रहे हैं कि अगर कोई भी वैल्यू है, अगर वो सिंगल कोट या डबल कोट में आपने उसको इनक्लोज करके रखा हुआ है तो वो स्ट्रिंग ही कहलाएगी, स्ट्रिंग उसका डेटा टाइप होगा। अब आपने क्या किया, इसको इंट फंक्शन के अंदर ऐड कर, जैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए str फंक्शन होता है, ऐसे ही इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए int फंक्शन होता है। तो int फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल को पास किया, तो क्या होने वाला है कि ये जो स्ट्रिंग आपने यहाँ पर दे रखी है, ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगी आप इंटीजर में, और आपको सेम रिजल्ट यहाँ पर भी मिल रहा है कि फर्स्ट टाइम इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग था और अब इसका डेटा टाइप इंटीजर हो गया है। लेकिन अब देखिए हमने क्या बोला कि सारे स्ट्रिंग्स को आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेशंस भी हैं यहाँ पे। अगर कोई न्यूमेरिक स्ट्रिंग है उसको तो आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई वर्ड लिखा होता, सपोज यहाँ पर हमने हेलो लिखा होता, तो आप हेलो को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सेंस की बात है ना कि आप हेलो को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसका कोई इंटीजर वैल्यू नहीं बनेगी। तो इस केस में फिर अब हमें ये एरर देगा। देखिए अब यहाँ पर हमें एरर क्या दे रहा है कि इनवैलिड लिटरल, आपने जो वैल्यू दी है, जो अभी आपने लिटरल वैल्यू दी है, वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, ठीक है ना। तो आप हर स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, केवल न्यूमेरिक स्ट्रिंग को ही आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सारे इंटीजर को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट, सारे इंटीजर्स को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सारे स्ट्रिंग्स को आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर हुई होगी यहाँ पे। और धीरे धीरे आपको टाइप कास्टिंग भी समझ में आ रहा होगा कि टाइप कास्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, कि हम यहाँ पर बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं कि हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करा रहे होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर ट्रू लिखा, अभी हमने आपको इसके पहले कुछ मिनट पहले हमने आपको बोला था कि अगर ट्रू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने लिख रखा है तो ये स्ट्रिंग होगा, ठीक है ना। अब आप इसको बूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर बूल फंक्शन का यूज़ कर दिया, BOOL बूल फंक्शन के अंदर आपने इसको डाल दिया।
तो अब देखिए इसका डेटा टाइप बूल हो जाएगा। देखिए पहले ये स्ट्रिंग में था, ठीक है, पहले ये स्ट्रिंग में था, अब ये बूल में हो गया। अब यहाँ पर भी आपको ये सोचना है कि आप हर वैल्यू को बूल में थोड़ी ना कन्वर्ट कर सकते हैं। बूल में तो केवल 2 ही वैल्यू आती है, हमने आपको बताया कि केवल ट्रू और फॉल्स ही बूलियन में आती हैं, इसके अलावा और किसी वैल्यू को आप बूल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब जैसे हमने यहाँ पर फॉल्स लिखा होता और आप फॉल्स को भी आप चाहते हैं कि अभी हमने यहाँ पर इसको स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, क्योंकि डबल कोट के अंदर हमने लिखा है तो स्ट्रिंग है, और इसको अगर आप बूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बूल फंक्शन का यूज़ करके इस स्ट्रिंग को बूलियन में चेंज कर सकते हैं। देखिए अगेन वही चीज़ आ रही है कि पहले इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग था और अब इसका डेटा टाइप बूल हो गया है। तो आपको टाइप कास्टिंग समझ में आई होगी। अगर आपको टाइप कास्टिंग समझ में नहीं आई है या कुछ आपको ऐसे डाउट्स मिल रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आशा करते हैं कि आपको सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएं। तो टाइप कास्टिंग अगर आपने पढ़ लिया है, टाइप कास्टिंग के बारे में अगर आपने सारी जानकारी ले ली है, प्रैक्टिकल उसका कर लिया है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ सकते हैं, जो कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा फंक्शन के लिए। और फंक्शन आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है कोड, पाइथन कोड में या किसी भी कोडिंग में आपने फंक्शन अगर सुना होगा तो फंक्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मेनली अगर आप एडवांस लेवल पे काम करते हैं तो फंक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। फंक्शन के थ्रू आप अपने प्रोग्राम को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फंक्शन क्यों इतना फोकस कर रहे हैं कि ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बताएंगे कि फंक्शन का आखिर क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, फंक्शन क्यों यूज़ किया जाता है ना, और फंक्शन का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को किस तरह से आसान बना सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम अपने फंक्शन के थ्रू हम लाइंस ऑफ कोड भी कम कर सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी के लिए हम किसी कोड को हम बार बार लिखने से बच सकते हैं। अगर कोई ऐसा कोड है हमारे प्रोग्राम में जिसको हमें बार बार लिखना पड़ रहा है तो उससे हम बच जाएंगे, क्योंकि उस कोड को फिर हम फंक्शन के अंदर डाल देंगे और जहाँ पर भी हमें उस कोड को यूज़ करना होगा हम ओनली क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो अब फंक्शन को किस तरह से कॉल करना है, फंक्शन किस तरह से डिफ़ाइन करना है, उसका क्या सिंटैक्स होता है, तो ये समझेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। और चलने से पहले आपसे हम फिर से ये रिक्वेस्ट करेंगे, आपको ये आप रिक्वेस्ट मान लीजिए, सजेशन मान लीजिए कि आप वीडियो को देखने के साथ साथ इसको जो भी हम चीज़ें आपको यहाँ पर बताते हैं, समझाते हैं, या आप इसको नोट डाउन करते चलें। और बेटर होगा कि आप इन प्रोग्राम्स को अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं आप उन पे करते जाएं, ताकि आपको हर इसमें जो सिंटैक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ये आपको क्लियर होते चलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।